हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर और वी वेक्टर। लेट ए वेक्टर एंड वी वेक्टर कैसे है स्टूडेंट? नॉन जीरो वेक्टर है, ये कभी जीरो वेक्टर नहीं है यहाँ पर। तो इसको सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट को किससे डिनोटेट करते हैं? ए डॉट वी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। इस डिफाइन इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो हमारे पास ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ये फॉर्मूला स्टूडेंट। हियर थीटा क्या है? थीटा ए एंड बी के बीच का कोण है। हियर वी आर स्टूडेंट वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा क्या है? ए एंड बी के बीच का एंगल है। वेयर थीटा की वैल्यू कितनी है? जीरो से बड़ी, जीरो इज लेस देन इक्वल थीटा इज लेस देन पाई। तो जीरो और पाई के बीच में है या इक्वल है, ये थीटा की वैल्यू है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्लियर है कि इन दोनों में से एक भी जीरो हो गया तो थीटा नॉट डिफाइन है। तो यहाँ पर इफ आइदर ए इक्वल जीरो और बी इक्वल जीरो देन थीटा इज नॉट डिफाइन। क्या है? थीटा इज नॉट डिफाइन। तो स्टूडेंट थीटा कब डिफाइन होगा? क्या डिफाइन होगा? एंड इन दिस केस इस कंडीशन में थीटा डिफाइन नहीं है तो क्या डिफाइन होगा? ए डॉट वी इक्वल जीरो होगा। इन दिस केस डिफाइन ए डॉट वी इक्वल जीरो होगा। स्टूडेंट, ए और बी में से दोनों में से एक भी जीरो हो जाएगा तो हमारा थीटा, ध्यान रखना, यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। अब सम इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है या नोट कह सकते हैं आप। नोट क्या है स्टूडेंट? पहला नोट है ए डॉट बी कैसा है? यहाँ पर स्केलर है, या ए डॉट बी इज ए रियल नंबर है, रियल नंबर्स। क्योंकि हम ए डॉट बी करेंगे तो यहाँ रियल नंबर आएगा। जैसा कि सपोज मेरे पास ए वेक्टर इक्वल A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। देन मेरे को फाइंड करना है स्टूडेंट ए डॉट बी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ आई डॉट आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो आई डॉट आई इक्वल 1 आएगा और आई डॉट जे इक्वल कितना आएगा? 0। क्योंकि स्टूडेंट आई डॉट आई कॉस 0 की वैल्यू 1, आई डॉट जे कॉस 90 आएगा। आई जे के तीनों क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला A1 B1 A2 B2 और A3 B3। हमको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करते हुए डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, सेकंड है, इस कंडीशन में ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यदि ए डॉट वी की वैल्यू 0 आ जाए तो कब आएगी 0? जब ये में दोनों, या तो ये 0 या ये 0 या ये 0। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों 0 हो जाए तो ये डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल 0, कॉस थीटा 0 कब होता है? जब ये 90 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का ए और बी परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। या कह सकते हैं जब भी कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वे आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर, लंबवत। नंबर तीसरी कंडीशन है इफ
थीटा इक्वल 0, यदि थीटा 0 हो जाए देन इस कंडीशन में क्या होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, इस कंडीशन में हमारे पास a डॉट b इक्वल कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। नेक्स्ट है फोर्थ है स्टूडेंट, इसी की कंडीशन है यदि मैं यहाँ a वेक्टर इक्वल b वेक्टर रख दूँ, इसमें एक स्पेशल केसेज है, इसके अंदर फोर्थ में a वेक्टर इक्वल b वेक्टर रख दूँ, a वेक्टर इक्वल a वेक्टर में फाइंड किया जाए यहाँ से, तो सपोज क्या आएगा, यहाँ मैं a इक्वल b पुट कर दूँ इस फॉर्मूले में, तो a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ a। इसका मतलब है स्टूडेंट जब भी हमको किसी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। हेयर थीटा इक्वल कितना है, इन दिस केस हेयर थीटा इक्वल कितना है, 0 डिग्री। नेक्स्ट है स्टूडेंट फिफ्थ कंडीशन है, यदि थीटा इक्वल कितना है, पाई है, तो देन कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, a डॉट v कॉस पाई की वैल्यू -1। तो यहाँ पर a सिंस कॉस पाई इक्वल कितना होता है, -1, तो आप -1 पुट कर दीजिए कॉस पाई के स्थान पर, जैसा कि यहाँ पर कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 इक्वल 1। नेक्स्ट है स्टूडेंट सिक्स जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने वहाँ पर किया था, सपोज हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर है इस तरह i j k, 3 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है x y z। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं बता देता हूँ, ये टॉपिक आपके फिजिक्स में भी आता है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब हम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सपोज ये तीनों कैसे है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं i डॉट i, तो i डॉट i इक्वल j डॉट j इक्वल k डॉट k इक्वल, स्टूडेंट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये इक्वल होते हैं क्योंकि इस i डॉट i का मतलब है i मैग्नीट्यूड i इक्वल कॉस 0 डिग्री, किसी भी यूनिट वेक्टर का उसके साथ स्वयं के साथ कौन कितने डिग्री होता है, 0, कॉस 0 का मान 1, और i यूनिट वेक्टर है तो सबकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अब स्टूडेंट सेकंड है i, तो एक फॉर्मूला आपको ये लर्न करना है कि i डॉट i j डॉट j k डॉट k इक्वल कितना होता है, 1। नेक्स्ट है i डॉट j का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ i आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ j आएगा, cos 90 का मतलब कैसे है, i और j के बीच में कितने डिग्री का कौन है, 90 डिग्री का है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 डिग्री, क्योंकि cos 90 का मान कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से j डॉट k इक्वल k डॉट i कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। इस तरह ये फॉर्मूला कंप्लीट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अगला है हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला, इसी का 7 पॉइंट है हमारे पास। सपोज स्टूडेंट आपके पास हम डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला जानते हैं, ए बी इक्वल कितना होता है, ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। स्टूडेंट यहाँ से आपके पास कुछ भी वैल्यू दोनों वेक्टर दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि इनके बीच कितने डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, हेयर कॉस थीटा इक्वल कितना है स्टूडेंट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ये क्लियर है स्टूडेंट कि यहाँ नॉन जीरो वेक्टर है। कैसे है ये, यहाँ से मैं थीटा ज्ञात किया जाए तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हेयर स्टूडेंट क्लियर है, हियर दोनों कैसे है, ये नॉन जीरो वेक्टर है, दोनों कैसे है, नॉन जीरो वेक्टर। स्टूडेंट कभी कभी पूछा जा सकता है, आपको दो वेक्टर दे दिए जाते हैं या कह सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिया जाता है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया जाता है, आपसे पूछी जाती है साइन थीटा की वैल्यू कितनी है। तो जब कॉस थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे यहाँ से, तो साइन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर।
का रूट। तो इस तरह 10 की भी वैल्यू पूछी जा सकती है, तो पिछला नॉलेज होना चाहिए 10th क्लास का। फॉर्मूला नंबर 8 बहुत सिंपल है। द स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ए का डॉट प्रोडक्ट बी से किया जाए या बी का ए से किया जाए, तो ये कम्यूटेटिव लॉ है। जैसा कि हम सिंपल समझ सकते हैं, 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6। तो ए का बी से डॉट प्रोडक्ट करो या बी का ए से करो, ये इक्वल आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ है। बिल्कुल आप इसको प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा आएगा और यहाँ से बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आएगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे मैग्नीट्यूड। तो इस तरह ये कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा, ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट 9 है, ये लॉ लिख देता हूँ। कौन सा लॉ फॉलो होता है? कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है इसके अंदर, ये कम्यूटेटिव लॉ। अब स्टूडेंट अगला है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो ये भी इसके अंदर फॉलो होता है इस तरह, ए डॉट बी प्लस सी वेक्टर इक्वल ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ए डॉट सी, ए का एक बार बी से डॉट प्रोडक्ट और एक बार सी से। इस लॉ को बोलते हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये लॉ इसमें फॉलो होता है स्केलर प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट लॉ है 10। सपोज हमारे पास कोई स्केलर है लैम्डा, तो इस तरह भी हम किया जाए इसका। लैम्डा यहाँ पर स्केलर है और ए वेक्टर क्या है? वेक्टर है। स्केलर का इस वेक्टर के साथ प्रोडक्ट और एक अलग वेक्टर के साथ किया जाए, तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस तरह भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर। ये तीनों सही है। नेक्स्ट स्टूडेंट, ए डॉट बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, A1 B1 A2 B2 A3 B3। नेक्स्ट 11 फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यदि हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में वैल्यू दे दिया जाए तो क्या है? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। इस तरह हमारे वेक्टर के ऑल फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट 11 फॉर्मूले कंप्लीट है। एक फॉर्मूला और है प्रोजेक्शन ऑफ। ये पूछा जाता है कभी कभी, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर ए का ऑन दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन बी क्या होता है? स्टूडेंट आपको लर्न करना है फॉर्मूले। कैसे होगा लर्न? जहाँ ऑन लगा हुआ है, जिस तरह ए वेक्टर डॉट जिस पर ऑन लगा है, इधर ऑन है, यहाँ बी वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट अपॉन ऑन कहाँ है? यहाँ, तो इसका नीचे आ जाएगा जहाँ ऑन है। ऑन का मतलब नीचे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसको इस तरह भी पूछा जा सकता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर पर मैं प्रोजेक्शन लगा रहा हूँ बी का ए पर। अब की बार ऑन कहाँ है? इस पर है, तो इसका कैसे निकलेगा स्टूडेंट? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर। ये स्टूडेंट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। यहाँ स्टूडेंट मैं प्रोजेक्शन को और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। प्रोजेक्शन क्या होता है? तो इस तरह होता है प्रोजेक्शन। सपोज हमारे पास कोई बी वेक्टर है, इस तरह बी वेक्टर है, ये लाइन है, इधर ए वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पर ये एंगल थीटा है। तब इस वेक्टर की जो परछाई है, छाया बोलते हैं ना, ये परछाई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो लेंथ है वही क्या है? प्रोजेक्शन है। इस लेंथ को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। तो इस लेंथ को तो हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है
सपोज मैं इसको इस लेंथ को ओ ए नाम दे दूँ तो यहाँ से ओ ए इक्वल कितना आ जाएगा, ओ ए वेक्टर ये आ जाएगा आपके पास, कितनी आ जाएगी ये लेंथ, जो प्रोजेक्शन है वो एक लेंथ ही है, कितना आ जाएगा ए वेक्टर कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ओ ए अपॉन मैं ओ बी नाम दे दूँ, ओ ए अपॉन ओ बी आएगा स्टूडेंट, यहाँ से ओ ए इक्वल है। अब हम जानते हैं स्टूडेंट, क्या जानते हैं यहाँ से, सिंस ए आपके पास सपोज थीटा गिवन नहीं है, तब इस लेंथ को आप कैसे फाइंड करेंगे, ए डॉट बी इक्वल कितना होता है, ए वी कॉस थीटा, यहाँ से मेरे लिए किसकी वैल्यू चाहिए, ए कॉस थीटा की, तो कितना आ गया प्रोजेक्शन स्टूडेंट, यहाँ से मैं वैल्यू निकालता हूँ कितनी, ए कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट वी अपॉन ये। इस तरह स्टूडेंट ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन। तो इस तरह आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए कि ए वेक्टर का बी पर जो ए ऑन बी पर कितना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और बी का ए पर कितना है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये पूछा जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन। थैंक्स स्टूडेंट्स।